इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है कि कब आपके एग्जाम फॉर्म आए हैं, कब लास्ट डेट है, कब तक आपको फी पेमेंट करना है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसमें बताई है। बच्चों, आखिर जिसका आपको इंतजार था, वो इंतजार, वो घड़ी आ चुकी है। और बच्चों, 24 दिसंबर को आपका सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ चुका है। इसकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसको मैं कहूँ, वो मैं आज आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको अपने फोन में, लैपटॉप पर या सिस्टम पर आपको अपना क्रोम ओपन करना है। वहां जाने के बाद बच्चों, आपको एक साइट डालनी है। वो साइट है आपकी exams.nta.ac.in। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपकी ये खुलकर आएगा, ओपन होगा। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो बच्चों ये पेज ओपन होगा। तो आप जाएंगे इस पर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जैसे हम मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ ऊपर, तो यहाँ क्लियरली आप इसको मत देखना, ये तो ये जब ये सेकंड स्टेप है, उससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट। यानी कि आप जब अपना इसको क्लिक करोगे तो जब आपके सामने फॉर्म का आएगा, यानी कि आप पहली बार अपना फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। तो उससे ज्यादा क्या जरूरी है बच्चों, ये इंफॉर्मेशन। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, इस प्रकार आपके सामने पेज ओपन, यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। देखो, हम किसी भी फॉर्म को भरने से पहले, आप इस फॉर्म को आपके पेरेंट्स बेटा घर पर भी भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन पढ़नी होगी। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ वहां पर गिवन है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आज ही और अभी आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे हम इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे बच्चों, सबसे पहला पेज आपका ये आएगा। और सबसे फर्स्ट पेज पर क्या है बच्चों, यहाँ पर जो मैं अभी आपको बता भी चुका हूँ, जो एग्जाम फॉर्म 24 को आ चुके हैं, लास्ट डेट है बेटा 13, और 5 PM तक आप इनको फिल कर सकते हैं, यानी कि रात को 12 बजे तक आप सोचो। इसकी जो लास्ट डेट है बच्चों, फिल यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट डेट सक्सेसफुल ऑफ द फी। तो बच्चों 14/1/2025 और आपका रात को 11 बजे 50 PM तक बच्चों आपको ये अपनी पेमेंट फिल करना होगा। एंड कैटेगरी के हिसाब से बच्चों इसकी फीस होती है बेटा। कैटेगरी के हिसाब से हम जो फॉर्म जो निकलते हैं, सब में कैटेगरी के हिसाब से फीस का होता है। तो बच्चों देखो बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली बेटा, जो जनरल और ओबीसी है, जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस है वो है बच्चों आपकी 800 रुपए, यानी कि 800। एससी और एसटी की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, एससी एसटी की बात करता हूँ तो 650 आपकी क्या है बच्चों, एससी और एसटी की आपकी फीस है इसके लिए। एंड अभी देखो, कोई अगर आपसे ये कहता है कि एग्जाम इस डेट को है, कोई भी अगर आपको कहता है, या कोई भी आप अगर वीडियो देखते हैं, तो बच्चों घबराना मत बेटा। इस नोटिफिकेशन में, इस इंफॉर्मेशन में कहीं भी ये क्लियर नहीं है कि आपका एग्जाम कब होगा, लेकिन ये है कि फरवरी में आपका एग्जाम होगा। यानी कि ये मान लो कि मिड मिड फरवरी में आपका एग्जाम हो सकता है। क्योंकि बच्चों जब फॉर्म निकलते हैं तो फॉर्म निकलने के बाद कम से कम बच्चों 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। वैसे इसमें लास्ट डेट है आपकी 13 जनवरी, तो आप 13 जनवरी तक अपनी फॉर्म को फिल कर दें। कभी भी आप ये ना सोचें कि डेट बढ़ सकती है, तो 13 जनवरी तक आप अपना इस फॉर्म को फिल कर देना। एंड बच्चों देखो बेटा, और एक चीज और, करेक्शन, अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म में, आपको बाद में याद आता है, तो बच्चों उसको करेक्शन को सही करने के लिए भी एक डेट है। वो डेट है आपकी 16/1/2025 से 18/1/2025, यानी कि 16 जनवरी से 18 जनवरी तक अगर आपको कोई करेक्शन करना है, फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसकी भी प्रॉपर आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप जब भी फॉर्म फिल करें, उससे आए हुए नोटिफिकेशन को, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन को क्लियरली हमको पढ़ना चाहिए। अब देखो बच्चों, जो एग्जाम का टाइम है, यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है एग्जाम का जो टाइम है,
बेटा वो 6 क्लास के लिए है 150 जो हम बताते भी हैं आपको, और जो 9th के लिए है बच्चों वो है आपका 180 मिनट्स। यानी कि अगर मैं इनको आवर्स में कन्वर्ट करता हूँ तो 6 क्लास के लिए जो टाइम है वो है 2.5 आवर्स का, और जो 9th क्लास के लिए जो टाइमिंग है वो है बच्चों आपकी कंप्लीट 3 आवर्स। और बच्चों जो टाइमिंग जो होती है, जो एग्जाम कब होगा आपका ये तो कंफर्म नहीं है, जो टाइमिंग है वो आपका 2 PM टू 4:30 PM तक होगा 6 का, और 9th का जो होगा बच्चों वो 2 PM टू 5 PM होगा बेटा 9th का। यानी कि 9th वाले बच्चों को 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलती हैं 6 वालों से। तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है 2 PM टू 4:30, 2 PM टू 5 PM बच्चों। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब देखो यहाँ पर कहीं भी क्लियरली नहीं लिखा है टाइमिंग आपके एग्जाम एग्जाम सेंटर, ये आपका एग्जाम सेंटर देखो ये है आपका एग्जाम सेंटर। तो बेटा ये एग्जाम सेंटर आपको कब पता चलेगा? अभी नहीं पता चलेगा। कोई कह रहा कि एग्जाम इस तारीख को होगा, तो बेटा आपको ये एग्जाम सेंटर मिलेगा सिर्फ जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे। तो एडमिट कार्ड पर प्रॉपरली लिखा होता है कि आपका एग्जाम कहाँ और किस स्कूल में, वो कंप्लीट बच्चों आपको एडमिट कार्ड पर बेटा मिलेगा। अब ऊपर चलते हैं और क्या देखते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके लिए। देखो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए बच्चों। ये देखो इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ये सब कुछ पढ़ लेना आप। जो इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों वही मैं आपको बताऊंगा। ऊपर स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर, देखो आगे चलते हैं बच्चों। हाँ देखो ये है इंडेक्स। इंडेक्स में प्रॉपरली लिखा हुआ है बच्चों किस पेज पर क्या इंफॉर्मेशन है। जैसे हमारी बुक होती है सब्जेक्ट वाइज, मैथ हो, इंग्लिश हो, जीके हो, रीजनिंग हो, तो इंडेक्स में प्रॉपरली लिखा होता है कि ये टॉपिक किस पेज पर है। तो ऐसे ही ये इंडेक्स इन्होंने बना के दी है, इसको आप अच्छे से देखना समझना। पहले इंडेक्स में क्या है, इंट्रोडक्शन है, सारी चीज है हमारे लिए। इसमें जो आपको बताने के लिए देखो एडमिट कार्ड कब आएगा ये सारी चीजें, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है आपका है ये वाला पॉइंट बच्चों जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ये वाला चैप्टर 7, और ये हमको किस पेज पर मिलेगा बच्चों 28 से 32 पेज पर मिलेगा। तो अब हम डायरेक्ट इसी पेज पर चलेंगे बच्चों। यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए सारी चीजें बेटा हम यहाँ पर देखेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको ये साइड है इस पर जाना है, वहां पर आपको कंप्लीट फॉर्म मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप लिखा होगा। और वैसे मैं एक वीडियो में कंप्लीट फॉर्म फिल करके आपको दिखाऊंगा, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। इसके बाद अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ बच्चों। जैसे ही हम चैप्टर 7 पर आते हैं और पेज नंबर 29 से बेटा लास्ट से ही स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से 29। अब यहाँ क्या है देखो बच्चों, जो आपका फोटो चाहिए बेटा, फोटो होगा आपका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। फोटो का जो साइज होगा वो 10 KB टू 200 KB तक बेटा चाहिए। यानी कि 10 KB से 200 KB तक हमको फोटो का उसका साइज होना चाहिए। और कौन सी फॉर्मेट होना चाहिए, JPG में बेटा ये होना चाहिए। एंड देखो कैंडिडेट सिग्नेचर बच्चों, आपके सिग्नेचर भी क्या है इस पर यहाँ पर अपलोड होंगे। आपके सिग्नेचर क्या है अपलोड होंगे। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट का बेटा लेफ्ट हैंड थंबनेल, आपका क्या है लेफ्ट हैंड थंबनेल, ये वाला लेफ्ट, इसका थंबनेल का क्या है आपका स्कैन होकर वहां पर बच्चों अपलोड होगा। एंड देखो सबसे ज्यादा जरूरी है इंपोर्टेंट ये डोमिसाइल बच्चों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हैं अपने ही स्टेट में एडमिशन तो इसको बेटा नजरअंदाज मत करना। अगर ये पेरेंट्स का बना हुआ है तो पेरेंट्स का चल जाएगा, अगर बच्चे का नहीं बना हुआ है तो बच्चे का बनवा लेना।
वो कब चाहिएगा? वो चाहिएगा जब बच्चे का एडमिशन होगा, तो एडमिशन टाइम पर आपका ये सर्टिफिकेट चाहिएगा। अगर किसी पेरेंट्स का बना हुआ है तो अभी एग्जाम फॉर्म में वो अपना लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसका जो फॉर्मेट होगा एंड इसके साथ-साथ आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए। देखो कहाँ ये रहा, ये लिखा बेटा एडमिशन टाइम पर। मैंने कहा ना डोमिसाइल जो है वो आपका बच्चे का भी बनवा लेना, क्योंकि वो एडमिशन टाइम पर चाहिएगा बच्चे के लिए, जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, ये बात आप जान लेना। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बनवा लेना। अगर किसी ने नहीं बनवाया है तो बच्चों बनवा लेना बेटा। तो इस फॉर्म के लिए सबसे पहले कलेक्ट करना है हमको जो इम्पोर्टेंट बेटा डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको एग्जाम फॉर्म पर चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको बच्चों जब हमारे बच्चे का एडमिशन होगा जब के लिए चाहिए। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास होगी तो हम जब भी इस फॉर्म को बच्चों फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म के लिए जो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, और मैं देख लेता हूँ अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट। देखो यहाँ पर ये फीस का लिखा है, फीस का मैंने आपको बता दिया सारी चीजें कब तक है, कितनी फिल करनी है। चलो, तो बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा हमारे लिए इन इंफॉर्मेशन का जानना। तो यहाँ पर मैंने ये रहा बेटा, अगर किसी भी बच्चे को, बच्चा तो नहीं पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स फिल करेंगे तो यहाँ पर आप इस इंडेक्स को सभी को पढ़ लेना, और इस इंडेक्स में क्या लिखा है, जहां जहां आपको जो टॉपिक के इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्लियरली यहाँ पर लिखा है। तो ये कुछ इस फॉर्म के लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जिसके मैंने आपके साथ शेयर करी। तो बच्चों अगर जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज बेटा इसको स्किप मत करना, कंप्लीट इसको देखना। इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है कि कब आपके एग्जाम फॉर्म आए हैं, कब लास्ट डेट है, कब तक आपको फी पेमेंट करना है, एंड बच्चों जो हमारा फॉर्म हम फिल करेंगे उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसमें बताई है। लेकिन एक चीज और है बच्चों कि इस इंफॉर्मेशन के बाद आप कैसे अपना फॉर्म कंप्लीट फिल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में। तो आप इसको पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कंप्लीट आप पढ़ लें, उसके बाद आप वो वीडियो भी जरूर देखें जिसमें मैं आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।